कृष्ण कुमार, प्राथमिक विद्यालय दावतपुर से। सर एक चीज़ हम आपके बारे में बताना चाहते हैं सबको। सर तो पहली बात तो आप प्रतिभाशाली हमारे शिक्षक साथी नहीं हैं और बहुत कम समय में इन्होंने अपने एक एराया ब्लॉक में अलग पहचान बनाई और विभिन्न प्रकार के जितने भी चैलेंजेस चुनौतियां जिसमें भी नाम चला गया, चाहे वो प्रशिक्षण स्कूल रेडनेस प्रोग्राम में प्रशिक्षण देने का काम रहा हो, चाहे वो बीएलओ का काम रहा हो, चाहे वो विद्यालय में एज ए इंचार्ज का काम रहा हो, आपने बहुत ही उसको जो है सहज ढंग से लिया और सफलतापूर्वक आप करते चले गए। विद्यालय में आपके द्वारा एक अलग से कक्ष जो है का निर्माण हुआ जो कि कम्युनिटी से पैसा लेकर कम्युनिटी से के सहयोग से पैसा लेकर के उस कमरा बना, प्लस उसमें जो है एक टीवी आया और मतलब इन्वर्टर से लेकर के इन्वर्टर और बैटरा भी आपने दान में लोगों से लिया। तो आपने मतलब ये कर लिया, ये बहुत बड़ी बात थी आपके व्यक्तित्व में कि कितना प्रेरित किया आपने उनको, जो अभिभावकगण हैं कि वो आपके लिए अभिभावकगण विद्यालय आने के लिए तैयार नहीं होते, अपना धन खर्चने की बात अलग की बात है और आपने उनको इतना अच्छा मोटिवेट किया कि वो विद्यालय में उन बच्चों के लिए जो है बैटरा, पंखा और साथ साथ टीवी वगैरह देना जो उनके अंदर ये चीज आई। और स्कूल बहुत बढ़िया चला, बहुत बढ़िया विद्यालय चलाते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके लिए जो है एक और एक चीज और कहना चाहते हैं, आपका जो है निपुण भारत के अंतर्गत टास्क फोर्स में चयन हुआ है। निपुण भारत के अंतर्गत चार लोगों का जो चयन हुआ है उसमें के सर का भी चयन हुआ है और हो सकता है आपके विद्यालय में ये जाए, अब ये भी भ्रमण करें। हाँ, और ये भी भ्रमण कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं भाई साहब की सारी बातों का श्रेय पंडित जी को देंगे, मदन मोहन मालवीय जी को, क्योंकि हम उसी एरिया से आते हैं। हम लोगों की मांगने की आदत पड़ी है, मांग लेते, जहाँ मिल जाता मिला, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। अभी जो हमें टास्क दिया गया है सब उपकरण खत्म हो गए थे, तो ये कुछ डब्बे बचे हुए थे, ये वाले बचे थे, एक किसी ने लिया नहीं होगा या तो आपने जेब में रख लिया। तो हमने जेब में रखा। तो अब ये प्राइमरी में हमें यूज करना है कि प्राइमरी में इन डब्बों का हम क्या यूज कर सकते हैं। आपके साथ में कौन था, अकेले थे? नहीं, आप लास्ट में अकेले थे। तो इसमें अभी सारी बातें वहाँ हो चुकी है, बच्चे को बेलन की जानकारी दे दी गई है, उसके लिए उपकरण पड़े हुए थे। तो अब बेलन में बताने से थोड़ा सा हट के बात करूँगा। बच्चे को हम ये प्लास्टिक का जो बना हुआ हमारा ये बेलनाकार है आकृति, इसको दिए, किसी बच्चे को हमने ये दे दिया और बच्चा से हमने कहा कि तुम इसमें मिट्टी भर के लाओ। बच्चा बहुत उत्सुकता से जाएगा, इसमें मिट्टी भर के लाएगा, मिट्टी भर के लाता है। हमारे पास एक बड़ा सा हमने उपकरण और रखा है, इसमें हमने कहा इसमें आप पलटो, इससे हमने पलटवाया इसमें। तो उसको थोड़ा सा लेवल दिखा दिए, स्केल है तो उसे नपवा लिए कि बेटा देख कहाँ तक तुम्हारी मिट्टी पहुँच रही है। तो और दूसरे वाले की भी हमने इसको गिरा के फिर दूसरे वाले की डलवा देख ली। फिर इसमें हम पानी डाल के भी इन दोनों पात्रों की सहायता से बच्चों को धारिता का ज्ञान करा सकते हैं। थोड़ा सा लेवल, क्योंकि अब ये हम मान के चल रहे हैं हमने गणित के सारे उपकरणों का उपयोग कर लिया है, अंत में हमें करने जा रहे हैं, तो बच्चा हमारा काफी कुछ सीख के आ चुका है। तो वहाँ भी हम उसे धारिता का ज्ञान करा सकते हैं, इसमें कितना पानी है और इसमें कितना पानी है उसकी जानकारी हम करा सकते हैं, कि इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, इसकी जानकारी करा सकते हैं। दूसरा, इसमें जो कोने बने हैं जिसके बारे में किसी भाई साहब ने भी बताया था कि घन की कोरे हैं, उसकी जानकारी कराना। इसमें हमारे पास एक ही पात्र में बहुत सी जानकारियाँ छुपी हैं। यहाँ नीचे की जो आकृति हमारी बनी है इसकी चारों कोर समान है, उसकी लंबाइयाँ बराबर हैं, तो जो वर्ग की अवधारणा है उसे हम यहाँ से बच्चे को समझा सकते हैं। उसी की दूसरी साइड पे आएंगे तो इसमें दो कोरे तो लंबी है और दो कोरे इसकी क्या है, छोटी हैं, इससे हम उसे आयत की जानकारी करा सकते हैं। फिर हमारे पास ये आकृति मिली है, इस आकृति में नीचे का हिस्सा जो अभी मैं घड़ी वाला डिजाइन पर चर्चा की है, तो
वृत्त की अवधारणा को भी हम उसे समझा सकते हैं। इसका जो निचला हिस्सा है यह वृत्त को प्रदर्शित कर सकता है। 2D 3D आकृतियां जो है थोड़ा सा बच्चों की लेवल से ऊपर हो जाएगा, लेकिन हमारे जूनियर तक के बच्चों को फिर प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर हमारे कंपोजिट विद्यालय भी चल रहे हैं। तो 2D और 3D आकृति के बारे में बच्चे को बता सकते हैं। श्यामपट्ट पर जो आकृति हम बनाते हैं वो 2D है कि 3D है, क्योंकि डिजाइन तो दोनों की जाती है, श्यामपट्ट में ही पढ़ाया जाता है। तो अब अगर श्यामपट्ट पर ये आकृति पूरी की पूरी हमारी बैठ जाती है, सेट हो गई, तब तो वह 2D है, और सेट नहीं हुई तो 3D हो गई। तो इससे हम उसे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की जानकारी करा सकते हैं। और हमारे पास एक ये आकृति बड़ी है। इस आकृति में थोड़ा सा विज्ञान किट के ओर भी ये ले जा सकती है, क्योंकि ऐसी आकृति सभी लोग जब 10वीं में आए होंगे, 9वीं 10वीं में, तो प्रिज्म की चर्चा हुई है। तो प्रिज्म की भी डिजाइन सेम होती है, बस इधर से हाथ खुला हुआ है, जिसका उपयोग अभी हम करेंगे दूसरे किसी कार्य में। तो प्रिज्म के बारे में बता सकते हैं उसे कि प्रिज्म कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या उसकी आकृति होती है, उसकी भी जानकारी जान सकता है। और त्रिभुज के बारे में भाई साहब ने रस्सी से बताया, बहुत अच्छा लगा। हमारे पास भी त्रिभुज है, बस आप बनाए थे, हमारे पास बनाया है डिजाइन, हम उसे दिखा सकते हैं कि त्रिभुज है, और इसी में हम आयत की भी जानकारी उसे करा सकते हैं। एक ये हो गया। और एक ये सबसे अच्छी चीज है कि बच्चा गोला बनाता है, काफी वृत्त बनाता है, और वृत्त को हम लोग कहते हैं उसे काट दो, आधा करो। तो आधे की अवधारणा को हम इस चित्र के माध्यम, इस अपने जो किट के माध्यम से उसे अर्धवृत्त की भी जानकारी करा सकते हैं। और इसमें भी अर्धवृत्त की जानकारी, और वो जो है इसको पूरा भी कर सकता है। जैसे डिजाइन है हमारे पास, हमने इसको लगा दिया दीवार में, तो हमारी डिजाइन बाहर उभर के आ गई, इसके बाद वो 2D 3D के बारे में भी यहाँ से सीख सकता है। और जो एक ये आकृति हमारे पास और है, एक कटी हुई किसी वृत्त से काट के जो है निकाला गया है, और दोनों हिस्सों को चिपकाया गया है। चिपकाने के बाद अगर हमारा 6ठी 7वीं 8वीं का बच्चा है तो उसे हम लेंस की जानकारी करा सकते हैं, उत्तल लेंस कैसा होता है, और इसी को यदि खोल दिया जाए, उल्टा लगा दिया जाए तो कौन सा लेंस बन जाएगा, तो उसकी भी हम जानकारी इन उपकरणों के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा, उसे बच्चे को इसमें कुछ गुलदस्ते के रूप में, जैसे छोटा बच्चा है हमारा 1 2 3 के लिए प्रशिक्षण चल रहा है, तो इसमें हम उनसे कुछ कागज की डिजाइन बनवा के इसके अंदर रखवा के टेबल में रखवा सकते हैं। तो वो बहुत उत्सुकता से कि मेरी डिजाइन इस वाले में रहेगी, मेरी डिजाइन इसमें रहेगी, इन सब की वो जानकारी जब उनको होगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो मेरे पास था इसमें मैंने ये लगाया और ये आकृति इस ढंग की है। इनकी जानकारी उनको हम करा सकते हैं। धन्यवाद।